इस वक्त हम मौजूद है शास्त्री भवन के ठीक सामने, जहां पर एजुकेशन मिनिस्ट्री पर प्रदर्शन करने के लिए कुछ छात्र संगठन पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जेएनयू छात्र संगठन आइसा के कुछ छात्र जो है वो यहां पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इनके साथ कुछ अन्य छात्र संगठन के लोग भी शामिल होकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्यों आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? एनटीए के द्वारा जो नीट का एग्जाम करवाया गया था उसमें बहुत सारा बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें एक ही जजर के सेंटर से 7 लोगों ने टॉप किया है। 720 में से 720 नंबर लाना एक ही सेंटर से, और कर्मठ रोल नंबर उनके समान रोल नंबर के लोगों ने टॉप किया है। तो हम ये मांग करते हैं कि ये पेपर वापस हो, और ये पेपर में एनटीए के द्वारा जो घोटाला किया जा रहा है, एनटीए जो भी पेपर कंडक्ट करवाता है, भले सीयूटी पीजी हो, सीयूटी यूजी हो और नेट का हो, और जो भी एग्जाम करवाता है इसमें वो घूसखोरी करता है, पैसे लेकर लड़कों के पेपर करवाता है। जिस प्रकार से मोदी और छात्र मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। किस मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम प्रदर्शन कर रहे हैं, एनटीए जितने भी एग्जाम करवाता है उनमें कोई ना कोई रेगुलरिटी जरूर सामने आती है। चाहे वो सीयूटी यूजी का एग्जाम हो, चाहे वो सीयूटी पीजी का एग्जाम हो, चाहे वो अभी जो नेट का एग्जाम दे दिया गया, पीएचडी के एडमिशंस नेट के थ्रू करा दिए गए हैं। और नीट में हमें देखने को मिला कि पेपर लीक की भी बातें आई थी। उसके बाद अभी एग्जाम 718 और 19 एग्जाम जो कि पॉसिबल ही नहीं है, वो कैसे किसी कैंडिडेट को मिल जा रहे हैं। इन सब के अगेंस्ट हमारा प्रोटेस्ट है, हमारा एनटीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बन गई है कि हर स्टेज पे करप्शन दिखता है, जो है वो क्या चाहते हैं? जांच होनी चाहिए, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस एग्जाम में जांच और एनटीए को स्क्रैप किया जाए, ताकि यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम्स खुद से कंडक्ट करवा पाए, ना कि एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर कोई नुआंस का वो नहीं बनता है, हर चीज को टिक क्रॉस के हिसाब से जज किया जाए। हर एग्जाम में कोई ना कोई धांधली होती है, और एनटीए कोई भी एग्जाम करवाने में एफिशिएंट तो है। छात्र मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं डीयू का छात्र हूँ और मेरा नाम नंदन है। और हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो एनटीए जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसमें प्लेगरिज्म होता है। एक सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो नीट स्कैम हुआ उसको सरकार कमेटी बनाए, उसको जांच करे और पूरी तरीके से लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हूँ, और हम लोग नीट में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ नीट के स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे सॉलिडारिटी में आए हैं। और हम खुद देख रहे हैं पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं। पिछले 10 साल में हम जिस तरह से शिक्षा के साथ खिलवाड़ होते हुए देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होते हुए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि नीट जैसे इनकॉम्पिटेंट बॉडी से सारे कॉन्टैक्ट जो आउटसोर्स किया गया है वो सारे वापस ले लिए जाए। नीट किसी भी परीक्षा को कंडक्ट नहीं कराएगा, चाहे वो यूजी हो, पीजी हो, नीट का एग्जाम हो या नेट का एग्जाम हो। एनटीए किसी भी परीक्षा को कंडक्ट ना कराए। हम ये डिमांड करने आए हैं नीट के स्टूडेंट्स के साथ कि जो नीट का एग्जाम है वो वापस से रिकंडक्ट हो, और इस तरह का जो इनकॉम्पिटेंसी, इस तरह का जो अनसिम्पैथेटिक बिहेवियर हम देख रहे हैं एनटीए का, वो इस बॉडी को हटाया जाए। देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से एनटीए का जो रिजल्ट है, नीट एग्जाम का जो रिजल्ट है, उसमें जिस तरह धांधली हुआ है, जो पेपर लीक का मामला है, स्कैम जो हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग यहीं पे जब सारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम जेयू से हम लोग आए हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशंस आए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो स्कैम हुआ इसके ऊपर एक अच्छा सीबीआई जांच हो। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स जो इनजस्टिस मिला उसको जस्टिस मिले, ये जांच हम लोग, और एग्जाम फिर से कंडक्ट किया जाए। आप कहाँ से आए हैं? मैं क्रांतिकारी युवा संगठन से हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और अभी एनटीए में जो स्कैम लगातार चीज़ें हो रही हैं, हमारी जो 3-4 मेजर डिमांड है। पहला कि एक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कमेटी हो। दूसरा कि जिस तरीके से लगातार एनटीए अथॉरिटीज इस तरह के स्कैम कर रहे हैं, इस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, एनटीए को डिसबैंड किया जाए, और गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, गवर्नमेंट की सुपरविजन में एग्जाम्स कंडक्ट हो। तीसरी चीज़ कि जितने भी कोचिंग माफिया हैं, क्योंकि कोचिंग माफिया लाखों पैसा खर्चा करके शिक्षा को खरीद रहे हैं, तो सारे कोचिंग माफियाओं को बंद किया जाए। जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं ऑल इंडिया, उनको बंद किया जाए। और आप कहाँ से आए? I am from Tamil Nadu. Like we have a history of opposing the NEET because it does not giving the same like equal opportunity to the people who are from Tamil Nadu itself, because our education system is different, and although मैं ये कहना चाहूँगा ये जो एनटीए है ना, नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये न्यू एक्सक्लूशन पॉलिसी, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन इसको मॉडर्न अग्रहार बनाया जा रहा है, एक्सक्लूशन के एक स्पेस बनाया जा रहा है, जहाँ पे हम ये जो बहुजन सेक्शन जो स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको जस्ट। और छात्र मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं?
जी मैं डीयू से आया हूँ और ये बात हमें समझना पड़ेगा, पेपर लीक की जो एक समस्या है पूरे देश भर में, आज ये हर एक एग्जाम में हमें देखना पड़ रहा है, इसका समस्या हमें फेस करना पड़ रहा है। जो भी ये सरकार है, जो भी सिस्टम लेके आती है, उसमें जिस तरीके की गड़बड़ियां होती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसका कुछ नहीं होता है। ये अकेला मामला नहीं है हमारे सामने, हमने डीयू में भी देखा है, पिछले बार सीयूटी में एलएलबी का जो एडमिशन हुआ था इसी तरह के मामले सामने आई थी, जो कई सारे बच्चे एक ही सेंटर के वो लोग टॉप किए थे। इस तरीके से हमारे सामने लगातार देखने को मिल रही है, फिर भी सरकार इस पे कुछ नहीं कर रही है। तस्वीरों में कि यहाँ पर आपको छात्र जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, लगातार यहाँ पर जो है नारेबाजी कर रही है। एहतियात के तौर पर यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। तो साफ है कि नीट परीक्षा में धांधली का आरोप ये लोग लगा रहे हैं और इसी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरा हरीश के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारत, दिल्ली।